बहुत समय पहले की बात है। जंगल के जानवर एक खूंखार डायनासोर से बहुत परेशान थे। यह डायनासोर बहुत ही खूंखार था और जब भी आता जंगल के 3 से 4 जानवरों को एक बार में मार के खा जाता। कभी कभी तो 4-5 डायनासोर एक साथ आया करते। इसको देख जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान थे। आए दिन उन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ता। कई बार ये डायनासोर उनका घर भी उजाड़ दिया करते थे। एक दिन जंगल के राजा शेर ने एक सभा बुलाई। उस सभा में सब इस बात का हल निकालने वाले थे कि किस तरह से वे डायनासोर से बच सकते हैं। सभा के लिए सारे जानवर बब्बर शेर के पास आए। बब्बर शेर ने एक दमदार दहाड़ के साथ सभा की शुरुआत की। शेर ने सबसे पूछा, बताओ कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हम उस डायनासोर से बच सके। सभा में बैठे हुए बंदर ने कहा, मैं छलांग लगाकर उसकी गर्दन को पकड़ लूंगा और फिर वह सांस नहीं ले पाएगा। सबने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? तुमने अपना और उसका शरीर देखा है? वह तुमसे बहुत बड़ा है, आराम से तुम्हें कुचल देगा। बंदर ने कहा, अगर यकीन नहीं होता तो आजमाकर देख लो। बंदर की बात को काटते हुए लोमड़ी बोली, तुम क्या ताकत दिखाओगे? हमें उसे बल से नहीं बुद्धि से हराना होगा। बब्बर शेर को लोमड़ी की बात में सच्चाई नजर आई। शेर ने पूछा, अच्छा तो तुम बताओ लोमड़ी, हमें ऐसा क्या करना होगा। लोमड़ी ने कहा, इसके लिए हमें चील और बाज की मदद लेनी होगी। यह सुनकर दोनों आगे आए और कहा, हम दोनों तैयार हैं, बोलो क्या करना है, हम अपनी जान तक दे देंगे। इसके बाद लोमड़ी ने सबको अपनी तरकीब बताई। अब सब तैयार थे। सब इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब वह डायनासोर आएगा। कुछ दिनों बाद वह डायनासोर आया और जंगल पर हमला कर दिया। लेकिन इस बार सब तैयार थे। उसके आते ही सबसे पहले बाज और चील ने डायनासोर की आंख में हमला किया। आंख पर हमला होने के बाद डायनासोर ठीक से नहीं देख पा रहा था। फिर तुरंत बंदरों ने उसके पैर को रस्सी से बांध दिया और डायनासोर जमीन में जा गिरा। डायनासोर के गिरते ही सारे जानवरों ने उस पर हमला कर दिया और डायनासोर चिल्लाने लगा, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। सबने कहा, अच्छा तुमने जो हमारे लोगों को मारा, हमें परेशान किया, उसका क्या? तुम्हारी यही सजा है कि तुम अब नहीं बच सकते। डायनासोर ने कहा, अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरे साथी मेरी तलाश में आएंगे और यहाँ जबरदस्त तबाही लाएंगे। जानवरों ने उसकी एक ना सुनी और जंगल के राजा बब्बर शेर ने सीधे उसके गर्दन पर हमला किया। इससे डायनासोर का अंत हो गया। डायनासोर को मरा हुआ देखकर सब बहुत खुश हुए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर एकता के साथ बुद्धि का सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो किसी भी मुसीबत से बचा जा सकता है।